अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें। हेलो फ्रेंड्स, आर्यन हियर, यू आर वाचिंग विद्याव्यस। तो बिहार नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। टीईटी एसटीईटी शिक्षकों का अलग संवर्ग बनाने की मांग को लेकर एक लेटर जारी हुआ है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत प्रारंभिक तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के एसटीईटी शिक्षकों का अलग संवर्ग बनाने की मांग को लेकर नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त में सुधार के लिए पुनर्गठित हुई कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सभी टीईटी एसटीईटी शिक्षकों का अलग संवर्ग गठित कर सहायक शिक्षकों के तरह वेतन भत्ते के अनुरूप 7वें वेतन आयोग में वर्णित वेतन भत्ते एवं राज्यकर्मी घोषित किए जाएं और उसके अनुरूप सेवा शर्त का भी लाभ दिया जाए। संगठन के जिला सचिव प्रेम प्रकाश मिश्रा और प्रखंड के उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी सर्वोत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में टीईटी एसटीईटी शिक्षकों के बारे में सेवा काल में बिना शर्त कम से कम 5 बार जिला स्थानांतरण और मनपसंद स्थानांतरण, ईपीएफ, ग्रेजुएटी पेंशन और अन्य कई मांगों का उल्लेख किया है। अब बात करेंगे उस जारी हुए लेटर के बारे में, उसमें क्या कहा गया है और किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए अब उस लेटर को दिखाते हैं आपको। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण, नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष सेवा शर्त कमेटी बिहार सरकार पटना, यथा श्रीमान अपर मुख्य सचिव महोदय सामान्य प्रशासन विभाग, अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग, अपर मुख्य सचिव महोदय पंचायती राज विभाग, प्रधान सचिव महोदय वित्त विभाग, सचिव महोदय नगर विकास विभाग। विषय टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के वेतनमान एवं सेवा शर्त निर्धारण हेतु सुझाव के संबंध में महाशय अनिवार्य एवं मुफ्त बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन के तहत शिक्षकों की गुणवत्ता एवं शैक्षणिक अभिवृद्धि और योग्यता संपन्न शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिहार प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2011 आयोजित हुई। उसके उपरांत प्रारंभिक शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम पात्रता उत्तीर्ण शिक्षकों की बहाली की गई। उसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी पात्रता परीक्षा के जरिए पात्रता उत्तीर्ण शिक्षकों के चयन का कार्य प्रारंभ हुआ। योग्य शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में सरकार का यह एक प्रभावशाली कदम था। आरटीई नियुक्ति के बाद जहां पूरे देश में टीईटी शिक्षकों को सीधे सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई और हो रही है, वहीं बिहार में नियुक्ति के बजाय नियोजन दंश झेलते टीईटी शिक्षक अभी तक मुकम्मल सेवा शर्त से महरूम हैं। लिहाजा वर्तमान नियमावली के अधीन कार्यरत टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक अपने पेशागत प्रतिबद्धताओं के बावजूद इस दिशा में अपने भविष्य को लेकर आशंकित और चिंताग्रस्त हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जहां अपने न्यायिक निर्देश में योग्य शिक्षकों को बेहतर वेतनमान और सेवा शर्त देने की बात कही है, शिक्षकों के द्वारा दायर केस में माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर सरकार से निर्णय लेने की बात कही है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का न्यायिक आदेश भी दिया है। वहीं विभिन्न केस में टीईटी शिक्षकों के हक में निर्णय दिया है। साथ ही ग्रेजुएटी के विधि सम्मत लाभ से भी शिक्षकों को वंचित करने का कोई कारण नहीं बनता है। शिक्षण पेशा का चयन कर राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को एक बड़े वर्ग ने बिहार के शैक्षणिक पुनरुत्थान के लिए कार्य करने के लिए संकल्प लिया है। उन्होंने
राज्य सरकार से मुकम्मल सकारात्मक एवं विधि सम्मत फैसले व सहयोग की उम्मीद है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपागुट बिहार भवदी के समक्ष निम्न सुझाव प्रस्तुत करती है। नंबर 1, प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत सभी टीईटी शिक्षकों का अलग संवर्ग गठित करते हुए सहायक शिक्षक के विनिर्दिष्ट वेतन भत्ते के अनुरूप 7वें वेतन आयोग में वर्णित वेतन भत्ते एवं राज्यकर्मी घोषित किया जाए। तदनुसार सेवा शर्त का लाभ दिया जाए। नंबर 2, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी एसटीईटी शिक्षकों का अलग संवर्ग गठित करते हुए सहायक शिक्षकों के विनिर्दिष्ट वेतन भत्ते के अनुरूप 7वें वेतन आयोग में वर्णित भत्ते एवं राज्यकर्मित घोषित किए जाए। तदनुसार सेवा शर्त का लाभ दिया जाए। तीसरा पॉइंट, टीईटी एसटीईटी शिक्षकों को सेवा काल में बिना शर्त कम से कम 5 बार अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। चौथी पॉइंट, सभी टीईटी एसटीईटी शिक्षकों को ईपीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्जिता अवकाश, 50 लाख का बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा बिना शर्त अनुकंपा प्लस 50 लाख अनुग्रह राशि तथा प्रवरण वेतनमान से आच्छादित किया जाए। 5वां, प्रोन्नति का लाभ देते हुए बेसिक ग्रेड टीईटी शिक्षकों को 8 वर्ष सेवा अवधि के उपरांत स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति किया जाए। स्नातक ग्रेड टीईटी शिक्षकों को 4 वर्षों की सेवा के उपरांत प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत किया जाए। प्रधानाध्यापक के पद 3 वर्षों की सेवा के उपरांत अवर शिक्षा सेवा में प्रोन्नत किया जाए। इसी प्रकार एसटीईटी माध्यमिक शिक्षकों को 8 वर्ष सेवा अवधि के उपरांत स्नातकोत्तर ग्रेड में प्रोन्नति दी जाए तथा 4 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत किया जाए। प्रधानाध्यापक पद पर 3 वर्षों की सेवा के उपरांत बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रोन्नति दिया जाए। प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति में 50% पद प्रोन्नति से एवं 50% कार्यरत शिक्षकों के बीच आपसी खुली प्रतियोगिता से भरा जाए। शिक्षकों के वेतनमान। 8वां पॉइंट, शिक्षकों के वेतन भुगतान राज्य कोष से किए जाएं। 9वां पॉइंट, कार्यरत टीईटी एसटीईटी शिक्षिकाओं को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश व 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश व शिक्षकों को 30 दिनों का पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया जाए। इसके साथ ही अविवाहित शिक्षक शिक्षिकाओं को 30 दिनों का वैवाहिक अवकाश भी दिया जाए। 10वां, सभी टीईटी एसटीईटी शिक्षक शिक्षिकाओं को मातृ पितृ पति पत्नी पुत्र पुत्री शोक की स्थिति में 15 दिनों का शोकावकाश भी दिया जाए। 11वीं, विभिन्न नियोजन इकाइयों में कार्य कर चुके टीईटी एसटीईटी शिक्षकों को सेवा शर्त निरंतरता का लाभ दिया जाए। 12वीं, प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत टीईटी शिक्षकों को भी विधान परिषद सदस्य के चुनाव में शिक्षक प्रतिनिधि कोटा में वोट देने का उम्मीदवार बनने की अनुमति का प्रावधान हो। 13वीं बात, माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को महाविद्यालय के शिक्षकों की भांति चुनावों में उम्मीदवार बनने की अनुमति दी जाए। 14वीं पॉइंट, सभी टीईटी एसटीईटी शिक्षकों को सरकारी नौकरी की बहाली प्रतियोगिता में अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाए। 15वीं पॉइंट, टीईटी एसटीईटी शिक्षकों के लिए 2 वर्ष सेवा उपरांत ग्रेड पे की बाध्यता समाप्त की जाए। 16वीं पॉइंट, सभी टीईटी एसटीईटी शिक्षकों को उच्च अध्ययन हेतु 5 वर्ष के अवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया जाए।
एवं उच्च शैक्षणिक प्रशिक्षण बीएड, एमएड, एमपीईडी, पीएचडी की स्थिति में सवैतनिक अवकाश दिया जाए। अतः आपसे आग्रह है कि सेवा शर्त निर्धारण में उपरोक्त बिंदुओं को दृष्टिगत करते हुए शिक्षकों के सेवा शर्त निर्धारण हेतु गठित कमेटी को यथोक्त कार्रवाई हेतु निर्देशित कर टीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को न्याय देने का मार्ग प्रशस्त करने का कष्ट करेंगे। भवदीय। इसे सभी साथी अपने अपने पदनाम पता से संबंधित पदाधिकारियों को मेल करने का कष्ट करें।